नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपाध्यायाणम् नमो लोए सब्बिसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। आप और हमने समता षोडशी के माध्यम से अब तक देखा था कि समता भाव क्या है, उसको कैसे धारण किया जाए और वास्तव में सुखी होने का उपाय क्या है और हम सुखी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इन सब बातों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। अभी हम एक दूसरी रचना ले रहे हैं, सांत्वनाष्टक। इसके तीन छंदों पर चर्चा हमारी दोपहर की क्लास जब हुई थी उस समय हो गई थी, तो इसके चौथे छंद से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम तीसरे छंद तक का पाठ करते हैं। आप सब बोल सकते हैं साथ में। शांत चित्त हो निर्विकल्प हो आत्मन निज में तृप्त रहो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो संयम संयम में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है धीर वीर हो मोह भाव तज आत्म अनुभव किया करो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है फिर भी सहज मग्न अपने में लेस नहीं आकुलता है सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के ही पथ का अनुसरण करो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो चिदानंद रस सहज पियो देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं टिके उनको निज आदर्श बनाओ और मैं समता भाव धरो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो चिदानंद रस सहज पियो। तो यहाँ तक एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं संक्षेप में। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है हमारी पहले कि इस रचना के माध्यम से ये बताया जा रहा है वास्तव में कि आप शांत कैसे रह सकते हो। जैसे लौकिक में हम किसी को कोई दुखी हो रहा हो तो उसको सांत्वना देते हैं कि वो किस तरह से दुख से निकल सकता है
वैसे यहाँ उस सांत्वना के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप किस तरह से उस दुख के टाइम पे भी, जब आपको दुख हो रहा है, जब आपको कषाय भाव हो रहे हैं, उस समय भी आप कैसे शांत रह सकते हो, किस प्रकार से समता भाव रख सकते हो और किस प्रकार से आप सुखी होने का मार्ग पा सकते हो, उस पे इस रचना के माध्यम से भी चर्चा की जा रही है। इसमें ये कह रहे हैं कि आप शांत चित्त रहो, निर्विकल्प रहो, निज में ही तृप्त रहो, व्यग्र नहीं हो, क्षुब्ध नहीं हो, और चिदानंद रूपी जो रस है, जो आपका खुद का आनंद स्वभाव है, जो आपका चित्त चैतन्य स्वभाव है, उसका ही रस का पान करो, उसको ही सहज पियो। सहज रूप से पीना होता है उसको, कि जब हम वस्तु तत्व का विचार करें, उसको जानने के लिए पुरुषार्थ करें, तो इस समय ऐसा आएगा वो रस अपने आप सहज रूप से पिया जाएगा कि अरे भगवान महावीर ने सिंह की पहिया में सहज रूप से चिदानंद रस का पान किया। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। कि जितनी वस्तुएं हैं तीनों लोकों में, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, वो किसी दूसरे में परिणमन नहीं कराती। इष्ट अनिष्ट कोई नहीं है जग में, सारी कल्पना हमारी झूठी हैं। इसीलिए धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। धीर होकर, धैर्यवान बन के और वीर होकर, कि इन कर्मों से, इन कसाय भावों से, इनसे डरे नहीं हम, इन महामारियों से डरे नहीं, वीर हो जाएं हम और धैर्यवान हो जाएं, और ऐसा होकर इन मोह भाव को तज के हम आत्म अनुभव किया करें, तो हम निर्विकल्प रह सकते हैं, शांत चित्त रह सकते हैं। देखो प्रभु के ज्ञान माई सब लोकालोक झलकता है। कि देखो, आप विचार करो कि प्रभु के केवल ज्ञान में सारा लोकालोक, सारे लोकालोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय, उन सबका परिणमन एक साथ, एक समय में, तीनों कालों का परिणमन एक समय में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतना सब कुछ ज्ञान में झलकने के बाद भी वो मुनिराज सहज मग्न है अपने में, उनको लेश मात्र आकुलता नहीं है। कितना सब कुछ जानते हुए भी हम विचार करें कि प्रभु के केवल ज्ञान में क्या नहीं झलकता होगा। उनके पूर्व भव, उनके माता पिता, और जो उन्होंने दुख पाए हैं, सब कुछ झलकता है, सब कुछ। लेकिन फिर भी लेश मात्र आकुलता नहीं है। तो लेश मात्र आकुलता क्यों नहीं है? विचार तो करना उनको हम तो सिर्फ इतना सा जानते हैं, एक समय में एक ही चीज को जान पाते हैं, और वो भी सही नहीं जानते, और वो सब कुछ सही जान रहे हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं, जैसा हुआ वैसा जान रहे हैं प्रत्यक्ष, लेकिन फिर भी लेश मात्र भी आकुलता नहीं है। तो कुछ क्या बात है कि उनको लेश मात्र भी आकुलता नहीं है? क्योंकि वो अपने में मग्न है, क्योंकि वस्तु स्वरूप को जानते हैं कि सभी वस्तुएं अपने अपने में अपने अनुसार परिणमित हो रही हैं। उनको कोई परिणमित करा दे, ऐसी तो उसमें सामर्थ्य नहीं है किसी वस्तु में। तो इतना जानने के बाद उनको लेश मात्र भी आकुलता नहीं है, और हम थोड़ा सा जान के भी आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। हम थोड़ा सा जान के भी आकुल हो जाते हैं। तो आकुलता कैसे नहीं हो उनको? कि यदि हम निज में तृप्त रहें, यदि हम निज को जाने, यदि हम चिदानंद रूपी रस का पान करें, तो वो आकुलता हमको भी नहीं हो। तो उसका कारण क्या कह रहा हमारा आकुलता का? कि भाई पर में कर्तव्य बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कि पर में जो हमारी बुद्धि हो रही है करने की, कुछ धरने की, उस वस्तु को संजो के रखने की, संयोगों को अपने पास रखने की, ये जो हमारी बुद्धि हो रही है, यही बुद्धि हमारी क्या है? उस आकुलता का कारण है। और केवली भगवान की वो बुद्धि नहीं है। केवली भगवान ने कर्तव्य ममत्व बुद्धि का त्याग कर दिया है, तो वो सुखी है, सारा लोकालोक झलक रहा है, फिर भी आकुलता नहीं है। सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, ही पथ का अनुसरण करो। कि आप सच्चे भक्त कब बन सकते हो? जब अभी हम कहते हैं कि हम भाई भगवान के भक्त हैं, हम भाई भगवान के अनुयायी हैं, भाई भगवान हमारे शासन नायक हैं, हम उनके शासन में रह रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में सच्चे भक्त भी तब बनो जब उनके पथ का अनुसरण करो। कि आप, यदि आपको ये जब कहा जाएगा कि आप भी वो चाहते हैं, आप भी भगवान जैसा बनना चाहते हैं, कब हो पाएगा वो? कब कह पाएंगे ये बात हम? कि जब आप उनके पथ का अनुसरण करो। यदि आप बस उनकी बात को सुन के ऐसे निकाल रहे हो, करने की जो इच्छा है वो कह रहे हो, तो आप वास्तव में भक्त भी नहीं हो सच्चे। उस पथ का अनुसरण किए बिना आप सच्चे भक्त भी नहीं हो सकते।
इसे भगवान ने क्या बताया है, केवली भगवंतों ने हमको क्या बताया, आचार्य भगवंतों ने हमको क्या बताया, उनके पथ का अनुसरण तो करें हम। और उनके पथ का अनुसरण करने में आकुलता नहीं है, उनके पथ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं इसलिए हम आकुल व्याकुल हैं। यदि उनके पथ का अनुसरण किया जाए तो आकुलता तो तुरंत मिट जाएगी। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। क्या पथमा ने उठाकर देखो आप कि मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग नहीं हुए। अरे मुनिराजों पर, महापुरुषों पर, सतियों पे कैसे कैसे उपसर्ग नहीं हुए। अरे जो उपसर्ग हम पर आज नहीं हो रहे वो उपसर्ग उन पर हुए, कि जिन उपसर्गों को सोचने मात्र से हमारी रूह कांप जाए, ऐसे ऐसे भयंकर उपसर्ग हुए। और उन उपसर्ग के काल में भी वो देखो कितने साहसी है वो साधु, कि अपनी धर्म आराधना से एक समय के लिए भी नहीं चिगे, एक समय के लिए भी धर्म आराधना से नहीं हटे। उनको निज आदर्श बनाओ और में समता भाव धरो, कि उनको अपना आदर्श बनाओ, कि लोक में बाकी कोई आदर्श बनाने लायक नहीं है। यदि आदर्श बनाने लायक है तो ये महापुरुष हैं, मुनिराज हैं, केवली भगवान हैं, इनको अपना आदर्श बनाओ। सतियां हैं, इनको अपना आदर्श बनाओ। ये तो बाहर में आदर्श बनाने में लगे हुए हैं। किसी क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को आदर्श बना लिया, किसी मूवी के हीरो को आदर्श बना लिया, किसी को आदर्श बना लिया, किसी हीरोइन को आदर्श बना लिया। ये सब आदर्श बनाने लायक नहीं है। ये सब तो संसार दुखों के ही कारण है, संसार भ्रमण कराने वाले हैं। अरे आदर्श उनको बनाओ कि जो आप चाहते हो। यदि आप हीरो हीरोइन को या क्रिकेटर को या किसी और चीज को आदर्श बना रहे हो, मीन्स आप इस संसार में रहना चाह रहे हो, आप संसार के विषय भोगों को ही चाह रहे हो। यदि आप संसार के विषय भोगों से हटना चाह रहे हो, सुखी होना चाह रहे हो, तो देखो सुखी होना चाह रहे हो तो जो सुखी है उनको आदर्श बनाना पड़ेगा। जो दुखी है उनको क्या आदर्श बनाना, कि हम मुकेश अंबानी को, मोदी को, सचिन को या किसी हीरो को आदर्श बनाए, तो उनको आदर्श बनाएंगे तो जैसे वो है वैसे बन जाएंगे। वो भी दुखी है तो हम भी दुखी हैं। अंतर क्या है हम में फिर, कि यदि हमको सुखी होना है तो जो सुखी है उनको आदर्श बनाना पड़ेगा और उनके पथ का अनुसरण करके समता भाव धारण करना पड़ेगा, जो समता उन्होंने धारण किया। कि उन्होंने भयंकर भयंकर उपसर्ग के काल में भी समता भाव धारण किया, धर्म आराधना भी नहीं चाहिए, तो हम भी उनको आदर्श बनाकर चाहे कैसे भी उपसर्ग आए, उपसर्ग के काल में समता भाव रखना सीखें, समता भाव रखने का पुरुषार्थ करें। और समता भाव रखने का पुरुषार्थ प्रति समय कर सकते हैं। प्रति समय आप वेद ज्ञान कर सकते हो, प्रति समय समता भाव रख सकते हो किसी भी कार्य में। कि आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते समय आपकी मान कैसा नहीं जागे कि देखो खाना बनाने वाले हम, खाना हम बना रहे हैं, हमारी वजह से परिवार को खाना मिल रहा है। कि उस समय खाना बनाते समय भी आप विचार करो कि खाना बनाने वाले हम नहीं, ये तो होनहार भवितव्य आदि है खाना बनना। है ना, जैसे कहानी पहले बताई थी हमने कि वो साधु कहते हैं कि आप तुम 1 महीने के लिए कहीं चले जाओ, हम घर पे कह देते हैं कि आपका मरण हो गया, देखते हैं कि आपका घर चलता है कि नहीं चलता है। तो भी उनका घर बराबर चलता है। तो किसी के जाने से, किसी के आने से, किसी के रहने से कुछ होता नहीं है। कि वास्तव में सब संयोग वियोग की व्यवस्था है ऐसी। तो प्रति समय आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, प्रत्येक कार्य में समता भाव रख सकते हो। कि यार मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऐसा मान कैसा नहीं जाके, मान भाव नहीं आया कि मेरी वजह से पढ़ रहे हैं। कि अरे जो पढ़ रहे हैं उनकी खुद की योग्यता है, और ये क्लास हो रही है, ये क्लास के होनहार है, क्लास की भवितव्यता है तो क्लास हो रही है। ये मेरे करने से हो रही है ऐसा नहीं है ना। इस प्रकार हम प्रत्येक कार्य में, जो भी हम लौकिक कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार में, कि व्यापार करने वाला मैं नहीं हूं वास्तव में, ये लाभ हानि हो रही है ये मेरे कारण नहीं हो रही। मुझे लाभ हुआ तो पुण्योदय से हुआ, हानि हुई तो पापोदय से हुई। इस प्रकार हम प्रति समय समता भाव रख सकते हैं प्रत्येक कार्य में। और वास्तव में समता भाव धारण करने का नाम ही स्वाध्याय है। यदि आपके जीवन में स्वाध्याय को करके कुछ परिवर्तन दिख रहा है, कुछ समता भाव आ रहा है, तो आपका स्वाध्याय आपने किया। यदि कोई समता भाव नहीं आ रहा है, जैसे बाकी चीज परिणमन कर रहे हैं वैसे आप कर रहे हो, कि जैसे जो लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, जैसे वो कसाय कर रहे हैं वैसे आप कसाय कर रहे हो, तो आप में और उनमें अंतर क्या रहा। तो हम कैसे कहें कि आपने स्वाध्याय किया है, कैसे कहें कि आपने जिनेन्द्र देव की वाणी को पढ़ा है, जिनेन्द्र देव की वाणी को सुना है, समझा है, कैसे कहें हम।
तो इसीलिए उनको आदर्श बनाओ और उनमें समता भाव धरो। यहां तक की हमारी चर्चा हो गई थी। आप दोपहर की क्लास में देख सकते हो, वीडियो को सुन सकते हो। अगले छंद को लेते हैं हम अभी। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदही, होवे भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। कि वास्तव में व्याकुल होना दुख से बचने का उपाय नहीं है। कि जैसे अभी कोरोना वायरस हो रहा है, हम उससे कोरोना हमको हो गया तब भी और नहीं हो रहा है तब भी, दोनों ही कालों में विचार कर रहे हैं कि कोरोना नहीं हो रहा है तो हम कोरोना की न्यूज सुन सुन के, कोरोना के बारे में जान जान के व्याकुल हो, तो क्या कोरोना का भय चला जाएगा कि नहीं? इन न्यूज को सुन सुन के, इस कोरोना के बारे में विचार कर करके हम ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि हमारे माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है प्रति समय कि हाँ इतने जीव मर गए, हाँ इतने मरीज मिल रहे हैं, इतने मरीज बढ़ रहे हैं, यहाँ इतने हो गए, यहाँ इतने हो गए, यहाँ इतने हो गए हैं, ये वो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं। प्रति समय उसको विचार विचार के और व्याकुलता बढ़ रही है हमारी, वो दुख दूर नहीं हो रहा है। और यदि हमको कोरोना वायरस हो जाए तो भी हम दुखी होते रहे कि अरे कोरोना वायरस हो गया, अब क्या होगा, अब हम मर जाएंगे, अब क्या होगा, हमारा मरण हो जाएगा, हमारा देह भी हो जाएगा, ये संयोग छूट जाएंगे। ये जो हम विचार करेंगे तो उस विचार को करने से वो कोरोना वायरस जाएगा नहीं। तो यदि वैसे व्याकुल होंगे तो वो व्याकुल होने से वो नहीं जाने वाला दुख। क्यों? कि दुख का कारण दूर करने से दुख जाएगा, दुख के फल को दूर करने से दुख नहीं जाएगा। क्यों? दुख का फल है व्याकुलता होना, कि जिस समय हमको कषाय हुआ उस समय व्याकुल हुए, तो व्याकुल होना तो उसका फल है। तो उस पर यदि दृष्टि रखेंगे तो दुख दूर होने वाला नहीं है। तो दुख दूर करने का कारण, दुख दूर करने का उपाय क्या है? कि दुख के कारण को दूर किया जाए। तो दुख के कारण को विचारो कि भाई ये कोरोना वायरस हुआ है तो कैसे दूर हो सकता है, कि इसका ट्रीटमेंट लें, इसका ट्रीटमेंट लें और समता भाव धरें कि मृत्यु आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, आएगी तो हमारा आयु क्रम का क्षय होगा तो आएगी, आयु क्रम का क्षय नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगी। कि आयु क्रम का क्षय होगा तो ये हमको डॉक्टर बता नहीं सकते, और यदि आयु क्रम का क्षय नहीं हुआ होगा तो ये थोड़ी सी दवा भी या तो बिना ट्रीटमेंट से सही हो जाए, या फिर डॉक्टरों की थोड़ी सी दवा से सही हो जाए, ये आयु क्रम हमारा बचा होगा। तो इस प्रकार हम विचार करें, सब व्याकुल ना हो, क्योंकि व्याकुल होना दुख से बचने का उपाय नहीं है। हम प्रति समय करके आ रहे हैं कि प्रति समय हम व्याकुल हो रहे हैं अपने आत्म ध्यान परिणामों से, रौद्र ध्यान के परिणामों से, कषाय भावों से, गर्भस्थी की बातों से प्रति समय व्याकुल हो रहे हैं, और इसलिए हम दुख से दूर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि व्याकुल होना दुख से दूर होने का उपाय नहीं है। व्याकुल होने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। कि सती अंजना जब उनको उपसर्ग आया, सास ने घर से निकाल दिया, माता पिता ने भी घर से निकाल दिया, तो व्याकुल नहीं हुई। यदि व्याकुल होती तो दुखी हो जाती, लेकिन वो व्याकुल नहीं हुई। उन्होंने समता भाव धारण किया, कर्मोदय का विचार किया, और कर्मोदय का विचार करके समता भाव को धारण करके वो दुख से निकल गई। वो भयंकर वन में रहते हुए दुखी नहीं हुई, इतने उपसर्ग होने पर भी दुखी नहीं हुई, और हम छोटी सी बात पर दुखी हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या, उस पर विचार तो करें हम कि हम देखो, इसलिए कहा प्रथमान योग पढ़ना बहुत जरूरी है। कि प्रथमान योग पढ़ के हमारी बुद्धि खुलती है, प्रथमान योग पढ़ के हमारे विचारने की शक्ति बढ़ती है, समता भाव धारण करने की शक्ति बढ़ती है, समता भाव धारण करने की ओर हम और अधिक उन्मुख होते हैं प्रथमान योग को पढ़ के। कि प्रति समय कुछ भी उपसर्ग हुआ, कि किसी ने हमको गाली दी, तो उससे हम विचार करें कि प्रथमान योग में देखो क्या हुआ था उनके ऊपर, फिर उन्होंने समता भाव धारण किया, और हम इतनी सी गाली से दुखी हो जाए, किसी ने हमको गाली दी हम दुखी हो जाए कि अरे यदि आप, उन्होंने गाली दी, बड़े पंडित जी के कुछ दिन पहले हम प्रवचन सुन रहे थे, बड़े पंडित जी उसमें कह रहे थे यदि किसी ने आपको गाली दी तो आपको एक ही गाली आई, और यदि आपने प्रत्युत्तर में गाली दी
और फिर वहां से गाली आएगी, फिर आप गाली दोगे, तो गालियां बहुत सारी हो जाएंगी। तो एक गाली जो आई उसको यदि आप ग्रहण नहीं करो तो गाली जिसके पास उसके पास ही रहेगी, वो गाली बढ़ेगी नहीं। और यदि आपने प्रत्युत्तर में गाली दी, आपने प्रत्युत्तर में क्रोध किया, फिर उसने क्रोध किया, फिर आपने क्रोध किया, फिर उसने क्रोध किया, तो वो क्रोध बहुत सारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होने वाला नहीं है। तो क्रोध को कम करने का उपाय क्या है? किसी ने गाली दी उस समय भी कर्मोदय का विचार करके समता भाव को धारण करो। कि किसी ने आपको गाली दी तो आप विचार करो कि हमने भी पूर्व भाव में किसी को गाली दी होगी, किसी पर क्रोध किया होगा, किसी को मारा होगा, किसी की हिंसा की होगी, उसके फलस्वरूप हमको आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। और ये भी आप प्रत्येक कार्य में विचार करते हो, प्रत्येक कार्य कर्मोदय के अनुसार हो रहा है अभी हमारा। अभी हम उसमें विचार नहीं करते, विचार करने लगे तो हमारा संत भाव आने लगे हमें, और संत भाव आने लगेगा तो उस देखो अभी क्या है, किसी ने हमको गाली दी तो हमारा मन तुरंत क्रोधित हो जाता है, तुरंत हमें क्रोध आ जाता है ना। किसी ने हमारी बात मान ली या हमने कोई अच्छा कार्य कर दिया तो हमें तुरंत मान कसा आ जाती है, तुरंत हमारे अंदर अहंकार भाव आ जाता है। या हमको कोई कार्य सिद्ध करना है, हमको कोई वस्तु चाहिए, इष्ट सहयोग चाहिए हमको, और कोई वस्तु चाहिए या कोई कार्य की सिद्धि करनी है, कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो हमारे मन में मायाचार आ जाता है कि कार्य की सिद्धि होनी चाहिए किसी भी तरह से, लोभ भी आ जाता है। इस प्रकार से सारी कसाएं हमारे मन में आ जाती है क्योंकि हमारा अभी अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। तो ये जो समता भाव धारण करने की विधि है, ये तत्व विचार करने की विधि है, ये उस मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस है, ये उस मन को अपने अनुसार परिणम बनाने की कोशिश है कि मन को अपने अनुसार परिणमित कराएं। कि जब भी कोई भी कार्य बने तो उस समय हम मन को समझाएं कि नहीं, किसी ने गाली दी तो जिस समय क्रोध कसा आ रहा है अंदर से, उससे मन को समझाएं कि नहीं, ये तुम्हारे कर्मोदय के कारण ऐसा हुआ है, इसमें इसका दोष नहीं है। पर द्रव्यों का दोष ना देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, पढ़ा था संत षोडशी में। तो हम यदि उस समय ऐसा विचार करें तो जरूरी नहीं है कि उसी समय हमारा मन पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए हमारे भाई। मन कंट्रोल में आना चाहिए हमारे तो 1 मिनट में, कि 1 मिनट में नहीं आएगा मन कंट्रोल में, आप धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करोगे तो मन कंट्रोल में आने लगेगा। और जब मन कंट्रोल में आने लगेगा, बाहर नहीं भागने लगेगा, तो जितना जितना वो मन कंट्रोल में आएगा उतना उतना आप अंदर की ओर पुरुषार्थ की ओर आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, अंदर की उन्मुख होने का। और वो पुरुषार्थ आपको एक दिन सम्यक दर्शन कराएगा, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक ही दिन में आ जाए। सम्यक दर्शन एक दिन में नहीं आने वाली चीज नहीं है। वो सम्यक दर्शन आप धीरे धीरे उसका चिंतन करोगे, उसका विचार करोगे तो वो आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, कि व्याकुल होना दुख से बचने का उपाय नहीं है। और ये हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हम प्रति समय व्याकुल ही हो रहे हैं, इसलिए अब तक हम सुखी नहीं हुए, अब तक हम दुखी ही हो रहे हैं। प्रत्येक कार्य में दुखी हो जाते हैं हम लौकिक में, कोई भी कार्य हो। आज घर में किसी ने हमें कुछ कह दिया या बाहर हमसे किसी ने कुछ कह दिया, कोई बीमारी आ गई, किसी ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, दुकान में किसी ने कुछ कह दिया, तो हम तुरंत कसाय भाव हमारे अंदर आ जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं। और जहां तुम व्याकुल हुए वहां नया कर्म बंध भी खड़ा हो गया। तो वो व्याकुल होने में हानियां ही हानियां हैं कि एक तो तुम व्याकुल हुए मीन्स तुम अभी वर्तमान में दुखी हो रहे हो, और वो व्याकुल होके जो तुम कर्म का बंद कर रहे हो वो जब अगले भवों में उदय में आएगा तो वो तुमको फिर दुखी करेगा। तो तुम वो व्याकुल होके वर्तमान में भी दुखी हो रहे हो और भविष्य में भी दुखी होने की तैयारी कर रहे हो। कि कैसे मूर्ख जीव है हम कि हम स्वयं दुखी होने की तैयारी कर रहे हैं, कि हम स्वयं को दुख दे रहे हैं, कि कोई बाहरी व्यक्ति हमको दुख नहीं दे रहा है, वो दुख हम स्वयं को स्वयं के लिए दे रहे हैं। इसलिए व्याकुल होना तो कोई उपाय नहीं है दुख से बचने का। दुख से बचने का उपाय तो है कि समता भाव धारण करो। कि व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही होए भव्य अपाय नहीं। कि इससे पाप बंद ही होगा। पाप बंद ही कैसा होगा? भारी पाप बंद होगा, भारी पाप बंद ही। कि आकुल व्याकुलता के परिणामों से सिर्फ और सिर्फ पाप बंद ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। और इससे तुम्हारा कोई उपाय नहीं होने वाला, तुम्हारी कोई कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली,
तुम्हारा दुख दूर होने वाला नहीं है कि तुम प्रति समय दुखी ही रहोगे। जितने ज्यादा व्याकुल होगे उतनी ज्यादा दुखी रहोगे, उतना ज्यादा पापबंद मानोगे और उतना ज्यादा आगे की भवों में भी दुख पाने की तैयारी करोगे। इसलिए व्याकुल होने से काम नहीं चलेगा, हमको व्याकुल नहीं होना है। जैन धर्म हमको व्याकुल होना नहीं सिखाता। यदि आप व्याकुल हो रहे हो तो वास्तव में आपने जैन धर्म को जाना नहीं है। यदि आप आक्रोशित हो रहे हो, यदि आप में मान आ रहा है, यदि आप मायाचारी कर रहे हो, यदि आप में लोक वशाय है, तो वास्तव में आपने जैन धर्म को जाना नहीं सही से अभी। कि आपने वास्तव में जाना ही नहीं कि वस्तु स्वरूप क्या है, जैन धर्म क्या है, जिनेंद्र हमसे क्या कह रहे हैं, वो आपने समझा नहीं, आपने जाना नहीं अभी तक। क्योंकि जैन धर्म तो वही सुखी होने का मार्ग बताता है, दुखी होने का मार्ग नहीं बताता। और आप दुखी होने के मार्ग पे चल रहे हो, मीन्स आप जिनेंद्र देव द्वारा आकर्षित मार्ग पे नहीं चल रहे हो। आप जिनेंद्र देव ने जो मार्ग बताया उसको नहीं जान रहे हो, उस पर नहीं चल रहे हो। उस पर चल रहे होते तो सुखी हो जाते। क्योंकि जिनेंद्र देव का मार्ग तो एक मार्ग सुखी होने का मार्ग है, सुखी होने का उपाय ही बताता है। जिनेंद्र देव की वाणी में सुखी होने का उपाय आता, दुखी होने का उपाय नहीं आता कि दुखी कैसे हुआ जाए। सुखी होने का उपाय आता है, सुखी कैसे हुआ जाए। तो यदि आप सुखी नहीं हो रहे हो, मीन्स आप जिनेंद्र देव की नहीं मान रहे हो, जिनेंद्र देव की नहीं सुन रहे हो, और नहीं सुनोगे तो दुखी रहोगे। कि सुखी तो आप तभी होगे जब आप जिनेंद्र देव की बात को मानोगे। आज मानोगे तो आज सुखी हो जाओगे, कल मानोगे तो कल सुखी होगे, और अनंत काल बाद मानोगे तो अनंत काल बाद सुखी होगे। लेकिन सुखी तभी होगे, इससे पहले तुम और किसी परिणामों से, संयोगों से, परद्रव्यों से सुखी हो जाओ, ऐसी तो तीन काल में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि तुमको सुखी कर दे। सुखी तो एकमात्र तुम स्व द्रव्य के लक्ष्य से, स्व में रहकर ही स्व को जानकर, पर द्रव्यों को, पर संयोगों को, सबको ज्ञेय मात्र जानकर अपने ज्ञान स्वभाव में रहकर सुखी हो सकते हो। ज्ञेयों को अपने मानने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, ना आप हो सकते हो। ज्ञेयों को अपना मानने से सिर्फ और सिर्फ कसाय बुद्धि ही खड़ी होगी, व्याकुलता ही खड़ी होगी। आकुलता व्याकुलता के परिणाम खड़े होंगे, आत्म ध्यान और ध्यान खड़े होंगे जब आप ज्ञेयों को अपना मानोगे। और जिस दिन ज्ञेयों को अपना मानना छोड़ दोगे, अपने ज्ञान स्वभाव को ही अपना मानोगे, उसी दिन से आपके दुख से आपकी मुक्ति होना प्रारंभ हो जाएगी, आपके दुख दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी वास्तव में हमको सुखी रहना नहीं आता। सुख क्या है वो नहीं जानते अभी, कि वास्तव में सुख है क्या। अभी हमने जो सुख है वो विषय भोगों में, यश में, पद में, पैसे में, मान प्रतिष्ठा में, इन सब चीजों में सुख माना हुआ है, और इसीलिए इन्हीं को पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। क्योंकि देखो ये तो पक्की बात है कि कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि सभी जीव सुख ही चाहते हैं। ऐसा तो अनंत अनंत जीवों में से कोई भी जीव नहीं है कि जो दुखी रहना चाहता हो। सुखी तो कभी सभी रहना चाहते हैं। और पंडित टोडरमल जी ने भी दूसरे अधिकार के पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट पेज का जो पहला पैराग्राफ, उसमें कहा कि सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं, और दुख को दूर करने का उपाय भी करते हैं, लेकिन सच्चा उपाय नहीं करते, इसलिए दुख दूर नहीं हुआ। कि हम भी प्रति समय दुख को दूर करने का उपाय करते हैं, कि हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे दुखी हो। हम प्रत्येक कार्य वही करना चाह रहे हैं जिससे सुखी हो। आप बता दो, आप पूरे समय में 24 आवर में कोई भी कार्य ऐसा करते हो कि इस कार्य से दुखी हो जाएंगे, इस कार्य को करते हैं कि नहीं? हम वो कार्य करना चाहते हैं जिससे हम सुखी हो जाए, और सुखी हम आज तक हुए नहीं, क्योंकि हमने उपाय सच्चा नहीं किया। तो सच्चा उपाय तो क्या है? समता भाव धारण करना, कर्मोदय का विचार करना, वस्तु स्थिति का, वस्तु व्यवस्था का विचार करना, कर्म उदय की अपने से भिन्नता देखना, ज्ञेयों को अपने से भिन्न देखना, ज्ञान स्वभाव को अपना देखना, ज्ञान ज्ञेय संबंध को अच्छी तरह से जानना कि वास्तव में ज्ञान ज्ञेय संबंध क्या है। ये जो कर्ता कर्म संबंध है वो दो द्रव्यों में है कि एक द्रव्य में ही होता है, उसका विचार करना। इन सब चीजों का विचार करना वो दुख को दूर करने का सच्चा उपाय है। और हम उपाय क्या करते हैं कि आज हमारे घर में टीवी नहीं है तो चलो टीवी ले आते हैं, सुखी हो जाएंगे। आज हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो फ्रिज ले आते हैं। आज हमारे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी ले आते हैं। हमने इन चीजों को सुख का कारण माना हुआ है कि ये चीजें आएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिनके पास ये चीजें हैं
आप ये तो लाने से पहले ये तो विचार करो कि जिनके पास ये चीजें हैं वो सुखी हैं कि दुखी है। कि आज आप टीवी लाना चाह रहे हो, कि आप ये सोच रहे हो कि वही टेलीविजन लाने से हम सुखी हो जाएंगे, तो अब विचार करो कि जिनके घर में टेलीविजन है वो सुखी है कि दुखी है। कि आपको गाड़ी लेने का भाव हुआ कि हमको तो इतनी हाई फाई गाड़ी लेनी है, इस हाई फाई गाड़ी को लेने से हम सुखी हो जाएंगे। तो अब विचार तो करो कि जिनके पास ये गाड़ियां हैं वो सुखी हैं कि दुखी हैं। कि आज आप चाह रहे हो कि आप करोड़पति अरबपति हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो अब विचार तो करो कि जो इस देश में विश्व में करोड़पति हैं अरबपति हैं वो सुखी हैं कि दुखी हैं। हम विचार ही नहीं करते और हम उन दुख के कारणों को लाते रहते हैं कि जितने ज्यादा आप संयोग जुटाओगे उतने ज्यादा दुखी होगे, जितना ज्यादा आप परिग्रह भराओगे उतने ज्यादा दुखी होगे। ये परिग्रह किसका नाम? मूर्छा का नाम परिग्रह कहा। तो जनागर परिभाषा भी क्या कही? मूर्छा का नाम परिग्रह है। कि मूर्छित हो रहे हो आप प्रति समय, जितना ज्यादा परिग्रह भरा रहे हो उतने ज्यादा दुखी हो रहे हो, सुखी नहीं हो रहे हो। ये तो हमारी कल्पना है कि हम सुख मान रहे हैं उसमें कि हम सुखी हो रहे हैं। तो वास्तव में दुख से बचने का एकमात्र उपाय समता भाव को धारण करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना, ज्ञान याता ज्ञेय संबंध को समझना और ज्ञेयों को जान के उनको अपना नहीं मानना। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होए भव्य अपाय नहीं। कि भारी पाप बंद के अलावा कुछ नहीं होगा। और हम प्रति समय पाप बांध रहे हैं, प्रति समय बांध रहे हैं हम पाप। ये प्रति समय व्याकुलता रूप परिणाम हो रहे हैं हमारे, प्रति समय आकुल व्याकुल हो रहे हैं हम। यह जीव एक समय में सुख नहीं पाता, एक समय में सुख पाता हो कि प्रत्येक समय आकुल व्याकुल हो रहा है। कभी अनिष्ट संयोग हो गए उससे दुखी, कभी इष्ट वियोग हो गया उससे दुखी। कभी किसी ने हमको गाली दे दी, कभी किसी ने हमको कुछ कह दिया, कभी किसी ने हमसे बड़ा बड़ा बोल दिया, कभी हमने किसी से कुछ कहा उसने हमारी बात नहीं मानी, कभी जो हम चाह रहे थे वैसा कार्य नहीं हुआ। इस प्रकार प्रति समय हम किसी न किसी कार्य से दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। आप लोग खुद विचार करके देखें। देखो, चिंतन करने का नाम स्वाध्याय है, चिंतन करना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय से पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। तो स्वाध्याय के 5 वेद हैं, उसमें एक वेद आता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ ही क्या है? बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन तो करें हम, कि बार बार चिंतन करने का नाम स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। अभी हमने यही नहीं जाना कि स्वाध्याय क्या है वास्तव में। हम स्वाध्याय करते हैं नहीं, स्वाध्याय है क्या भाई ये तो जानो पहले। तो सिर्फ पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, पढ़ लिया सुना दिया इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। चिंतन करोगे तो स्वाध्याय की सिद्धि है, चिंतन नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। कि 11 अंक का पाठी होने पर भी वह जीव संसार में भटकता है। और कहा तिल तुस मात्र भिन्न के विज्ञान से वो अपना भेद ज्ञान करके वह जीव सुखी हो जाता है। तो विचार तो करना है कि सुख है कहां पर, सुख क्या चीज है। अगर उनको विचार ही नहीं है इस चीज का, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होए भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही। कि आप तो अपने मन में प्रति समय ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो। कि जो कुछ आ रहा है वो ज्ञेय है, वो ज्ञान नहीं है। मैं तो ज्ञान रूप हूं, मैं ज्ञेय रूप नहीं हूं। जो भी कुछ आ रहा है आपके में, कौना वारा जानने में आ रहा, तो कौना वारा भी ज्ञेय है, वो ज्ञान में घुसा नहीं है, ज्ञान में उसका प्रवेश नहीं है। ज्ञान तो मेरा है, ज्ञेय मेरा नहीं है। प्रति समय आप ज्ञान का अभ्यास करो, प्रति समय ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। कि जितने भी आपके दुर्विकल्प हो रहे हैं वो सारे दुख रूप हैं, सुख रूप नहीं है, सुख का कारण नहीं है। वो सारे दुर्विकल्प दुख के ही कारण है। उनको दुख का कारण जानकर उनको दूर से तज दो। वो ग्रहण करने योग्य नहीं है दुर्विकल्प, रखने योग्य नहीं है दुर्विकल्प। कि अरे जैसे कोई बीमारी कोई रोग रखने लायक नहीं है, वो बीमारी भगाने लायक है, बीमारी दूर करने लायक है, वैसे ये दुर्विकल्प रूपी बीमारी भी दूर करने लायक है।
जैसे आप रोग को दूर करने का प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करते हो, उसमें लग के पुरुषार्थ करते हो, वैसे इन दुर्विकल्पों को दूर करने का पुरुषार्थ भी करो, तो आप सुखी होने के मार्ग पर चल सकते हो। और यदि आप ये सोचते रहो कि अरे मुझे तो फीवर हो गया, मुझे तो कैंसर हो गया, मुझे तो ये हो गया, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो उससे वो रोग दूर होने वाला नहीं है, उससे तो रोग और बढ़ेगा, उससे तो तुम दुखी और ज्यादा रहोगे। उस रोग को, उस रोग में दुख हो रहा है, उस दुख को दूर करने का उपाय है कि उस रोग को दूर कर लो। वैसे ही ये दुर्विकल्प दुख के कारण है, तो उसको दूर करने का उपाय है कि दुर्विकल्पों को दूर कर लो। और दुर्विकल्प दूर कैसे होगा कि ज्ञानाभ्यास करो मन माही, कि प्रति समय आप अभ्यास करो ज्ञान का, कि जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, उस पर आप चिंतन करो, उसका अभ्यास करो प्रति समय। वो अभ्यास करने का नाम स्वाध्याय है। अभ्यास करोगे 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 तो एक दिन धारणा सही बन जाएगी। यदि तो स्वाध्याय के जो 5 वेग कहे, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, हितोपदेश, तो उसमें भी क्या क्या कहा कि अनुप्रेक्षा करो, चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। बार बार चिंतन करने का अनुप्रेक्षा है, एक बार चिंतन करने का अनुप्रेक्षा नहीं है। बार बार चिंतन करो, बार बार। जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, जब भी कोई प्रतिकूल उदय आए, उस समय आप समता भाव धारण करो, उस समय आप विचार करो। वो ज्ञानाभ्यास करके आप दुर्विकल्पों को दूर कर सकते हो, और उन दुर्विकल्पों को दूर करके ही आप दुख के कारणों से दूर रह सकते हो। तो वो दुर्विकल्प दूर करने का नाम दुख दूर करना है। दुर्विकल्पों को रख के आप दुख को दूर नहीं कर सकते। हमारी भूल यही हो रही है कि दुर्विकल्पों को रखना चाह रहे हैं और दुख को दूर करना चाह रहे हैं। तो जब तक कारण दूर नहीं होगा तब तक कार्य दूर नहीं हो सकता। इसीलिए कारण को पहचान के कारण को दूर करो तो वो कार्य दूर हो सकता है। जिस कारण को लाओगे वो कार्य होगा। दुख का कारण लाओगे तो दुख होगा, और सुख का कारण लाओगे तो सुख होगा। दुख का कारण है दुर्विकल्प, इनको करोगे तो दुखी होगे, और सुख का कारण है ज्ञानाभ्यास, तो ज्ञानाभ्यास करोगे तो सुखी होगे। तो हमको यदि सुखी होना है तो हम ज्ञानाभ्यास करें, और दुखी होना है तो जो हम कर रहे हैं वो तो दुखी हो ही रहे हैं प्रति समय। इसीलिए कहा कि व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही होए भव्य अपाय नहीं। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र ना हो क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो, शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र ना हो क्षुब्ध ना हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। इस प्रकार हम सब ज्ञानाभ्यास करके अपने सुख के मार्ग पर आगे बढ़ें, समता भाव धारण करते हुए उस सुख को पाने की दिशा में आगे बढ़ें, उस सुख को पाने का अभ्यास करें। इस प्रकार विचार करते हुए हम अधिक से अधिक समय धर्म चिंतन में, स्वयं चिंतन में, वस्तु तत्व के चिंतन में, तत्व विचार में लगाएं, तो हमारे दिन की, हमारे मनुष्य भाव की, हमारे उपयोग की सार्थकता है। बाकी की चर्चा कर लेंगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए